झारखंड गठन के लिए अपने जीवन का सुनहरा वक्त देने वाले आंदोलनकारी शंकर कालिंदी इन दिनों गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो अपना और अपनी पत्नी के इलाज का खर्च उठा सके। सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार कभी तो फरियाद सुनेगी। उनके साथ जो आंदोलनकारी थे, उन्हें नौकरी मिली, रिटायरमेंट का भी वक्त आ चुका और उसके बाद मोटी रकम भी दी जा रही है, कईयों को पेंशन भी दिया जा रहा है, लेकिन आज तक उन्हें कुछ नसीब नहीं हुआ। जबकि आंदोलन के दौरान वो 7 बार जेल जा चुके थे। अब उम्मीद एक बार फिर से सरकार पर है कि शायद सरकार की उन पर नजरे इनायत होगी। पोटका से देखिए शंकर गुप्ता की रिपोर्ट। जमशेदपुर पोटका के शंकर कालिंदी 1990 के दशक में झारखंड आंदोलन के एक सक्रिय योद्धा थे। निर्मल महतो, सुनील महतो और शैलेंद्र महतो जैसे नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया। आगजनी और तोड़फोड़ जैसे मामलों में 7 बार जेल गए, लेकिन आज वो बदहाली और उपेक्षा के बीच जीने को मजबूर हैं। शंकर की पत्नी रेणुका कालिंदी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। उनके इलाज के लिए हैदराबाद उन्हें ले जाने की जरूरत है, लेकिन लाखों रुपए की लागत और सरकारी सुविधाओं की कमी ने शंकर को असहाय बना दिया है। शंकर बताते हैं कि 1992 में यूसीआईएल से नौकरी के लिए इंटरव्यू का मौका मिला था, लेकिन जेल में होने के कारण वो इसे गंवा बैठे। इसलिए है कि हम जैसे ही मेरा केस ख़त्म हुआ 99 में, 2001 में हम कमाने का रास्ता में उतर गए हम, जो भी क्योंकि मेरा फैमिली आने के बाद हमको ये नहीं चाहा कि किसी का पीछे पीछे घूम के 2 पैसा कमाएंगे तब मेरा परिवार चलेगा। हम अपने चाहते बाहुबल में अपना कमाएं, ठेकेदार में काम किया, जो भी हो हम काम करके अपना परिवार को सुखी शांति रखें। हमको देखा कि नेता का पीछे अगर घूमेंगे हम तो हमको रंगदारी करना होगा, किसी को गाली गलौज करना होगा, कहेंगे हमको जितना सरकार से फैसिलिटी मिलना चाहिए वो पूरा मिले। मेरा बाल बच्चा को भी मिलना चाहिए। मेरा वाइफ की जो बीमार है, सबसे पहले मेरा बीमार वाइफ को हैदराबाद के लिए रवाना करने का उपाय दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो हम समझेंगे कि झारखंड राज्य लूटने के लिए अलग हुआ है। सिर्फ अपने जो नेता बना वही करोड़पति बना। हम आज तक किसी बेईमानी रुपया एक भी मेरा घर में नहीं आते हैं, मतलब एक भी बीमारी का पैसा हम नहीं खाते। बेईमानी का पैसा हमको बेईमानी से शक पड़ता है, लेकिन मेरा बीबी को भी हैदराबाद कैसे पहुंचाएं हम। इंसुलिन का प्रॉब्लम है, जो कि खून बनता नहीं। प्रत्येक साल 1-2 बोतल खून उसको देना ही पड़ेगा, 5 बोतल। उसके बाद जो इंसुलिन जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, इसका भी तो 3 से 3.5 लाख रुपये खर्चा है। इसलिए ये डॉक्टर कुंदन कुमार जमशेदपुर आदितपुर में बैठता है, उन्हीं से इलाज चल रहा है। उसका कहना है कि अगर वाइफ को जिंदा रखना है तो AIG हॉस्पिटल हैदराबाद कि कुछ हमारा छूट भैया नेता जिसका थोड़ा बहुत पहुँच है, 500-1000 रुपये लेके नाम लिखवा दिया तो उसको आना शुरू हो गया। ये बात हम सुधीर सोरेन के बगैर बोले थे। ये तो बहुत क्या बोलेंगे, हम तो ज़्यादा नहीं ये करते हैं, क्या कि ये लोग तो अपना बरस। शंकर का दर्द यही खत्म नहीं होता। उनके पिता ने गांव में शिक्षा के लिए जमीन दान की थी, लेकिन आज शंकर अपनी पत्नी के इलाज के लिए भटक रहे हैं। उनके साथी जो नौकरी पा गए, अब रिटायरमेंट के बाद मोटी रकम की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि शंकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं। झारखंड आंदोलनकारी मंच ने सरकार से आंदोलनकारियों के लिए 50,000 रुपए मासिक पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की है, लेकिन शंकर जैसे कई आंदोलनकारी आज भी सरकारी उदासीनता का शिकार हैं। सवाल ये है कि क्या इनके बलिदान को भी कभी सम्मान मिलेगा? झारखंड आंदोलन शुरू हुआ उस समय से फर्स्ट जब अचानक जब क्या बोलेंगे यहाँ झारखंड के अलग के लिए हम लोग मांग किए, उस टाइम हमको पता नहीं था ये जो झारखंड राज्य हम अलग मांग रहे हैं इसमें मेरा कितना भागीदारी है ये भी हमको पता नहीं, क्योंकि जवान था उस टाइम। 22-23-25 साल काम था, नहीं 25 साल तो लगभग होगा मेरा उस समय। उस टाइम ये नहीं कहा, शरीर का जुनून था। लक्ष्मण मुर्मू तो मर गया, वो मिट्टी में मिल गया। अभी भगवान माझी है मेरा दोस्त, एक साथ हम आंदोलन करते थे। केस लगा, फर्स्ट केस लगा मेरा, एक गाड़ी को तोड़ फोड़ करने का, गाड़ी नाकाबंदी हम लोग बंदी का कारण में, जब गाड़ी बंदी नहीं किया तो गाड़ी को तोड़ फोड़ किया गया 10-12 आदमी मिलकर।
उसका बाद यहाँ पर ट्रेन चलने के लिए हम लोग रोका गया, उसको पटरी उखाड़ने के लिए भी हम लोग किए थे कि ट्रेन बंद करो ताकि हम लोग का मांग को पूरा करने के लिए। तो उसमें पुलिस पकड़ कर हम लोग डाल दिया सीधा जेल में। जो मारा तो मारा बिहार का बिहारी था, वो लोग उस टाइम बिहार था। झारखंड आंदोलन में लगभग 7 बार जेल गए हम। साक्षी जेल 3 बार गए हैं, बाकी गए हैं घाघीडी जेल में। तो आपको आंदोलनकारी का पेंशन मिलता है? नहीं, ये तो दुखभरी कहानी है जो आज तक हमको पेंशन मिला नहीं है। क्या कि मेरा एक आदत है, हम अच्छा परिवार घर के लड़के हैं, हमको कोई दौलत मेरे पास नहीं है, लेकिन हम किसी का नेता का पीछे में दौड़ने का मेरा आदत नहीं है। क्योंकि जब नेता बन जाता है, सुनील महतो के पास भी हम गए हैं, हाँ पीठ में थपथपा दिया, हाँ शंकर भाई ठीक है ना, हाँ ठीक है, उसके बाद भूल जाता है। क्या कि वो तो अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है, ये बालीडी ने क्या है। उसके बाद तुम्हारा ये क्या नाम है इसके इलवाड़ी का, वो सांताल है, इसलिए उसको ज़्यादा पावर है। हम हरिजन, मेरा पावर ही नहीं है। अभी सांताल होना बहुत जरूरी है, बता दे रहे हैं। इसलिए दिए थे कि यहाँ पर रईस आदमी मेरे गांव में आज भी है। तो ब्लॉक से जब आदमी आया था कि भाई आप गांव में एक तो स्कूल बनने वाला है, तो उस समय यहाँ का बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, अरे यार क्या स्कूल बनेगा, मेरा बाल बच्चा तो विदेश में पढ़ रहा है, फार्म पढ़ रहा है, मतलब 1997-98 के बाद से, 1997-98 के बाद। तो उस टाइम मेरा उम्र लगभग 5-6 साल चल रहा था। मेरा बाबूजी, हम लोग 5 भाई हैं, एक बहन। मेरे बाबूजी कहा कि यहाँ के इतना बड़ा बड़ा लोग रहते हुए, 120 बीघा 130 बीघा जमीन का आदमी रहते हुए भी यहाँ पर जमीन देने से इनकार कर रहा है, और मैं एक हरिजन जाति का हूँ। अगर स्कूल बनने से मेरे यहाँ का अगर विकास होता है, या मेरा हरिजन भाई 2-4 बच्चा पढ़ेंगे तो कम से कम आगे चल कुछ करेंगे। तो हरिजन तो एक भी नहीं पढ़ा, 2-5 आदमी पढ़ पाया, जिसको थोड़ा रुझान था पढ़ने का, वो पढ़ा। बाकी यहाँ पर जो शंकर कालिंदी की कहानी झारखंड के उन तमाम आंदोलनकारियों की व्यथा को उजागर करती है जिन्होंने राज्य के गठन के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन बदले में उन्हें मिली तो सिर्फ उपेक्षा। क्या झारखंड सरकार इनके लिए कुछ करेगी, या शंकर कालिंदी सिर्फ गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर होंगे? द भारत मित्र के लिए जमशेदपुर के पोटका से शंकर गुप्ता की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।